बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाते हैं नवाबी सेवइयाँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। बच्चों बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, जिसके लिए ये 1.5 किलो दूध लिया। थोड़ी ज़्यादा बनानी है तो 1.5 किलो दूध लिया, उसमें चीनी शामिल की है 1.5 कप। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसका हम बनाएंगे कस्टर्ड। दूध जब उबल जाए, दूसरी तरफ हमने कस्टर्ड घोला हुआ है। 4 से 5 चम्मच कस्टर्ड ठंडे दूध में घोल दिया है। ये देखें, दूध उबल चुका है हमारा, चीनी भी उसमें शामिल हो चुकी है। अब इसमें घुला हुआ कस्टर्ड ये जाएगा और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ नहीं बने। ये देखें जी, कस्टर्ड हमारा तैयार है। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। इसको नीचे उतार लेते हैं और दूसरी तरफ कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। और इसमें जो सेवइयाँ का पैकेट है, 2 पैकेट सेवइयाँ के हैं, इसको हम बिल्कुल चावलों के दाने जितना बारीक बारीक करेंगे, बिल्कुल तोड़ के बारीक बारीक कर लेंगे और इसमें हम सेवइयाँ भूनेंगे। तरीके से ये सारी सेवइयाँ इसमें डाल लेंगे और इसको भूनेंगे। और अगर आप चीनी शामिल करें तो पिसी हुई चीनी शामिल कीजिएगा। ये, और मेरे पास ये पिसी हुई चीनी नहीं थी तो मैंने दूसरी चीनी शामिल की है। अगर दूसरी चीनी आप शामिल करेंगे तो आपको पानी का थोड़ा सा छटा लगाना पड़ेगा ताकि चीनी हमारी घुल जाए। और अब चीनी पिसी हुई शामिल कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो गुड़ की ये जो शक्कर होती है ये शामिल कर लें, ये सबसे बेस्ट है। और शक्कर थोड़ी थी इसलिए मैंने चीनी भी शामिल कर ली। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि ये चीनी भी अपना पानी छोड़ जाए और सेवइयाँ इस कंडीशन में आ जाए। अब हम इसको ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम इस सेवइयों को किसी बोल या बर्तन, किसी बर्तन में नीचे फैला देंगे आधी सेवइयाँ इस तरीके से। और 2 मिनट के लिए ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो ये जम जाएंगी। इस तरीके से इसको सारी सेवइयाँ फैला देंगे बर्तन में। आधी सेवइयाँ डालेंगे, आधी हम ऊपर के लिए रखेंगे। इस तरीके से ये बर्तन अपना पूरा सेट कर लीजिए चम्मच की मदद से। ये 2 मिनट के लिए सेवइयाँ भी ठंडी हो चुकी हैं और सेवइयाँ हमारी जम चुकी हैं। अब इसके ऊपर जो हमने कस्टर्ड बनाया हुआ है ये वो शामिल करेंगे। एक लेयर सेवइयों की और दूसरी लेयर कस्टर्ड की जाएगी। इस तरीके से ये कस्टर्ड ऊपर फैला देंगे थोड़ा सा। और अब इसके ऊपर फिर एक लेयर सेवइयों की जाएगी। इसके ऊपर फिर सेवइयाँ डालेंगे। ये सेवइयाँ थोड़ी सी सूखी सूखी होती हैं, मैंने पानी का छट्टा लगाया तो थोड़ी सी ऐसे चिपक गई हैं, तो मसला नहीं है। ये भी बहुत ही मज़ेदार होती हैं। और छट्टा इसलिए लगाना पड़ा था कि चीनी साबुत थी। अगर पिसी हुई चीनी लेंगे तो ये बिल्कुल खुशक खुशक सेवइयाँ होंगी। और सेवइयों में थोड़ा मीठा ज़्यादा रखिएगा, मतलब जितनी सेवइयाँ डबल इसमें बर्तन से नाप लीजिएगा। अगर 1 कप सेवइयाँ हैं तो 2 कप इसमें शक्कर जाएगी। ये ऊपर इसके सेवइयों की लेयर बन गई है। अब इसके ऊपर फिर हम कस्टर्ड डालेंगे। इसको सही अच्छे तरीके से इसको सेट कर लें।
अब इसके ऊपर कस्टर्ड, जो बचा हुआ कस्टर्ड है वो इसमें शामिल करेंगे। ये सारा कस्टर्ड मैंने इसके ऊपर फैला दिया। और अब हम, अगर सेवियाँ आपकी बच गई हैं तो सेवियों से गार्निश कर लें, वरना तो पिस्ते बादाम जो भी आपके पास अवेलेबल है खुश्क मेवा, उससे गार्निश कर सकते हैं। ये थोड़ी सेवियाँ बची थी, ये भी इसके ऊपर लगा देते हैं। और कटे हुए बादाम, पिस्ता वगैरह, खोपरा वगैरह, ये इन सब से आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये कटा हुआ खोपरा ग्राइंड किया हुआ, ये भी साइडों में लगा लेते हैं। और इसमें पिस्ते और थोड़े से बादाम थे, और बादाम काजू वगैरह, ये भी इसमें गार्निश कर लेते हैं इस तरीके से। ये सेवइयाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। ये गार्निश तो हो गई, अब इसको फ्रिज में रखते हैं ताकि सेट हो जाए। तो फिर आप एक साइड से अपनी प्लेट में काट के इसको एक साइड से चम्मच से उठा लें काट के।